कितना बार देखे होंगे कि ऐसे एक्सरे लेके डॉक्टर मरीज जैसे देखते रहता है कि सर ऐसा है वैसा है। एआई ये सारा चीज़ का समस्या का समाधान कर देगा। ये बिल्कुल डॉक्टर जैसा बताएगा कि क्या हुआ है, क्या तकलीफ है, इसमें क्या करना है। और ये भी मैं एक सिंपल जीपीटी, सिंपल जो चैट जीपीटी है जो डॉक्टरी के लिए ट्रेंड नहीं है, मैं उसका एक एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा। मैं जस्ट इसका एक फ़ोटो लूँगा और फोटो से मैं इससे पूछूंगा भी कि क्या क्या इसको दिक्कत है, क्या क्या इसमें करना है। और ये अंत तक हमारे इस वीडियो से जुड़े रहिएगा। मैं हमेशा किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, क्योंकि आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्थ के सेक्टर में भी बहुत धमाल करने वाला है। तो ये देखिए, मैंने इसका जस्ट एक फ़ोटो लिया, इसका ऐसे ले लेता हूँ, यस, और फोटो लेके मैंने इसको अपलोड कर दिया चैट जीपीटी पे। रीड दिस एक्सरे, मैं इसको बोलता हूं कि इस एक्सरे को रीड करो। मैंने इसने रीड करना शुरू कर दिया है, रीड करने लगा है अभी। इसमें उसने लिख भी दिया है। और आप बिलीव नहीं करिएगा कि इसमें उसने क्या क्या चीज़ें ये किया है जस्ट। और इतना डिटेल्स में ना, मुझे लगता है कि कोई डॉक्टर्स भी मैंने उस तरह से नहीं बता सकता है जितना अच्छे से। मैं जस्ट ऐसे तो लिख के इसने दिया है, लेकिन मैं इसको ऑडियो फॉर्म में लेता हूँ। हेलो जीपीटी, हेलो जीपीटी, How can I assist you today? मैडम, एक तो पहला चीज़ की हिंदी में बात करिए, क्योंकि हमारे सारे ऑडियंस हिंदी में ज़्यादा समझते हैं। और दूसरी बात कि ये एक्सरे में क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। थोड़ा सा अभी समय ले रहा है बेचारा चैट जीपीटी, अभी क्या मालूम कि क्या फंक्शन है, नहीं तो इसे बड़ा फटाफट जवाब देता है। अभी सोच सोच के बोल रहा है, लग रहा है कि इसको लग रहा है कि डॉक्टर साहब लोग मेरे को टेस्ट कर रहे हैं, इसलिए। जी, एकदम हिंदी में बात करेंगे। ये जो एक्सरे है उसमें बाएं हाथ की हड्डी फोर आर्म की चोट साफ दिख रही है। इसमें दोनों हड्डियां यानी रेडियस और अल्ना दोनों ही टूट चुकी हैं। एक्सरे की मुख्य बातें: 1. फ्रैक्चर, हड्डी टूटना। रेडियस और अल्ना की हड्डी में स्पष्ट रूप से फ्रैक्चर है। हड्डियों का डिस्प्लेसमेंट, अपनी जगह से हटना साफ दिख रहा है। ये चोट कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर हो सकता है जिसमें हड्डी के कई टुकड़े हो जाते हैं। 2. अस्थि संरेखण, हड्डियां अपनी सामान्य स्थिति में नहीं हैं और इन्हें सही तरीके से जोड़ने के लिए सर्जरी की आवश्यकता होगी। प्लीज सॉफ्ट टिश्यू नर्मोतक, एक्सरे से सॉफ्ट टिश्यू की स्थिति का सही पता नहीं चलता, लेकिन इतनी बड़ी चोट में नर्म ऊतकों, मांसपेशियां, नसें और खून की नलियां को भी चोट पहुंची हो सकती है। आगे क्या करना चाहिए? 1. तुरंत इलाज, हाथ को इमोबिलाइज करने के लिए स्प्लिंट या प्लास्टर लगवाएं। दर्द कम करने के लिए दवाएं दें। 2. सर्जरी की आवश्यकता, ओपन रिडक्शन और इंटरनल फिक्सेशन, सर्जरी की जरूरत होगी। इसमें प्लेट, स्क्रू या रॉड लगाई जाती है ताकि हड्डियां सही स्थिति में जुड़ सकें। 3. न्यूरोवास्कुलर जांच, ये जांचना जरूरी है कि चोट की वजह से नसों या खून की सप्लाई पर असर तो नहीं पड़ा। हाथ बीच में ही मैडम बंद हो गए, क्या हो गया? हेलो, हाँ हेलो, हेलो चैट जीपीटी, 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 हेलो, हेलो चैट जीपीटी, हेलो। Sorry, I'm having issues right now. अच्छा, अभी Did not understand what you said. अच्छा, ये बताइए मैडम, ये जो हड्डी टूटा है बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकता है क्या? ये बताइए, जो हड्डी टूटा है बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकता है क्या?
अभी इनको लगता है बड़ा लोड हो गया। मैडम मैडम ये बताइए कि क्या ये जो चोट लगा है ये बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकता है क्या? इसने जवाब दे दिया है। अभी थोड़ा नेटवर्क बिना का ऑपरेशन के इस प्रकार की चोट ठीक होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वन डिस्प्लेसमेंट, हड्डी का अपनी जगह से हटना। एक्सरे में साफ दिख रहा है कि हड्डियां अपनी जगह से खिसक चुकी हैं। यदि हड्डियां सही से अपनी जगह पर नहीं जुड़ती तो ये गलत तरीके से जुड़ सकती हैं, जिसे मेल्यूनियन कहते हैं। इससे हाथ की ताकत और मूवमेंट पर बुरा असर पड़ेगा। 2. कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, हड्डी के टुकड़े होना। एक्सरे में हड्डी के कई टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में हड्डी को वापस सही स्थिति में लाने और स्थिर करने के लिए ऑपरेशन जैसे प्लेट और स्क्रू लगाना जरूरी है। बिना ऑपरेशन इलाज के जोखिम। यदि केवल प्लास्टर या स्प्लिंट से इलाज किया जाए तो हड्डियां ठीक से जुड़ने में दिक्कत होगी। हड्डी गलत स्थिति में जुड़ सकती है, जिससे हाथ में स्थायी कमजोरी आ सकती है। आगे चलकर मरीज को दर्द और डिफॉर्मिटी, असामान्य आकार हो सकती है। कब बिना ऑपरेशन इलाज संभव हो सकता है? यदि फ्रैक्चर साधारण हो, यानी हड्डी अपनी जगह से नहीं हटी हो, लेकिन इस केस में एक्सरे में यह चोट गंभीर और डिस्प्लेस लग रही है, जिसके लिए ऑपरेशन अनिवार्य है। ऑपरेशन के फायदे: हड्डी सही स्थिति में जुड़ पाएगी, हाथ की ताकत और मूवमेंट सामान्य हो सकेगी, आगे चलकर दर्द और डिफॉर्मिटी से बचा जा सकेगा। निष्कर्ष: इस चोट का इलाज बिना ऑपरेशन के संभव नहीं दिख रहा है। ऑपरेशन से हड्डी को सही स्थिति में लाकर फिक्स किया जाएगा, जो मरीज की पूरी रिकवरी के लिए आवश्यक है। अगर आप और जानकारी चाहते हैं या ऑपरेशन के जोखिम को समझना, आप कुछ पूछना चाहते हैं? कुछ पूछिए। अगर ये हमारे साथ मरीज हैं, आपके कोई सवाल हैं तो पूछिए। आपने तो सब चीज़ देखा, आपके कोई सवाल हैं? आप ही का हड्डी टूटा था, आपका ऑपरेशन किए, आपको कुछ पूछना है, आपको लगता है कि ये मुझे पूछना चाहिए, तो आप इसको पूछिए। हाँ बोलिए। मैम, मेरा कभी कभी जो फ्रैक्चर हुआ है, कभी कभी दर्द करने लगता है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? और एक चीज़ और भी है कि इनका ऑपरेशन होके लगभग 1.5-2 महीने हो चुके हैं और इनको कभी कभी दर्द होता है, तो ये मरीज ये बात पूछ रहे हैं, तो इसमें क्या करना पड़ेगा प्लीज़ बताइए, क्योंकि ये भी बताना पड़ेगा। अभी तो यही समझ रहा है कि नया नया है, बात समझ रहे हैं कि नहीं? उसको नहीं मालूम था कि इसका ऑपरेशन हो चुका है, हम तो पुराना एक्सरे डाले हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए एक्चुअली एआई के साथ एक ये भी प्रॉब्लम है, आपको पूरा कंटेस्ट बताना पड़ेगा। अगर आपने आधा बात बता दिया तो वो आधा के हिसाब से ही कर देगा। वो अभी दर्द, तो अभी आप सवाल पूछते हैं ना, तो यही बोलता है कि क्या बोलता है कि दर्द तो होगा ही, लेकिन आपका तो ऑपरेशन हुआ है, तो ऑपरेशन में तो ये दर्द होगा ही, तो ये पूरी बात बताना इसको ज़रूरी है। तो अब मैंने इसको पूरी बात बता दी है, इसने सलाह भी दे दिया है, सुनिए। मरीज को चोट फ्रैक्चर के ऑपरेशन के बाद 2 महीने हो चुके हैं और अब भी कभी कभी दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है कि हड्डी सही तरीके से जुड़ रही है या आसपास की मांसपेशियों और नसों में अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। इस स्थिति में निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। 1. दर्द का कारण समझें। फ्रैक्चर का ठीक न जुड़ना, डिलेड यूनियन। यदि हड्डी सही तरीके से नहीं जुड़ी है तो हल्का फुल्का दर्द हो सकता है। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, मांसपेशियों और नसों का खिंचाव। ऑपरेशन दौरान या चोट के समय मांसपेशियों और लिगामेंट्स को नुकसान हुआ हो सकता है। इन्फेक्शन का संकेत: यदि घाव के स्थान पर सूजन, इम्प्लांट का दिक्कत, ऑपरेशन में लगाए गए उपकरण, प्लेट, स्क्रू सही से नहीं लग पाए हों या शरीर में इरिटेशन कर रहे हों। 2. जांच कराएं। फॉलो अप एक्सरे, यह देखने के लिए कि हड्डी ठीक से जुड़ रही है या नहीं। सीटी स्कैन या एमआरआई, अगर दर्द लगातार हो रहा है तो यह जांच जरूरी हो सकती है।
रक्त जांच, अगर संक्रमण का शक हो तो CRP और ESR जैसी जांचें करवाएं। दर्द को कम करने के उपाय, दर्द निवारक दवाएं, एनाल्जेसिक्स, डॉक्टर से सलाह लेकर पैरासिटामोल या अन्य NSAIDs जैसे सेलेकोक्सिब लें। कैल्शियम और विटामिन D सप्लीमेंट, हड्डी को जल्दी जोड़ने में मदद के लिए कैल्शियम और विटामिन D लें। हड्डी मजबूत करने के लिए प्रोटीन रिच डाइट, दाल, दूध, हरी सब्जियां और अंडे को आहार में शामिल करें। टॉर्चर, फिजियोथेरेपी करें। फिजियोथेरेपी सॉल्ट, हड्डी को ठीक होने के लिए धीरे धीरे मूवमेंट और एक्सरसाइज शुरू करें। इससे आसपास के मांसपेशियों में खून का प्रवाह बढ़ेगा और दर्द कम होगा। हॉट और कोल्ड पैक, दर्द वाले हिस्से पर दिन में 2-3 बार गर्म या ठंडे सेक का इस्तेमाल करें। यदि दर्द बढ़ रहा हो, यदि दर्द समय के साथ कम होने के बजाय बढ़ रहा है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तो आपने देखा आपको क्या लगता है कि कितना इसने फॉलो अप डॉक्टर से कराएं। कितना आपको लगता है कि इसने और एक्सरे या अन्य जांच की रिपोर्ट के आपको क्या लगता है कैसा जवाब दिया इसने? बहुत अच्छा जवाब दिया होगा। आपको लगता है कि आने वाले समय में ये चीज़ें, आप एक मरीज़ हैं, ये चीज़ें सचमुच हेल्थ सेक्टर में बदलाव करेगा? जरूर सर, हेल्थ सेक्टर में बहुत फायदेमंद होगा ये जो हम लोग जो आएगा ये। आज समय में किसी को भी पता चल जाएगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है। तो क्या हमारा धंधा बचेगा कि हमारा भी जाएगा? नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। हमारा धंधा नहीं जाएगा, क्योंकि हर बात में ये अपने सर पे कुछ भी नहीं लेगा, कहेगा कि डॉक्टर के पास जाइए। और फाइनल चीज़ें जो ह्यूमन टच है, ये कभी मशीन पे कभी भरोसा करके दवाई नहीं खा सकते हैं। और ये भी नहीं बोलेगा कि सीधे आप दवाई ले लें, इमरजेंसी के लिए बता देगा, लेकिन ये हमेशा बताएगा कि डॉक्टर के पास जाइए। तो डॉक्टर्स का रेलेवेंस कभी नहीं खत्म होने वाला। आपको क्या लगता है? आपने ये वीडियो देखा, लेकिन ट्रीटमेंट बहुत पर्सनलाइज हो जाएगा और ट्रीटमेंट बहुत सही होगा। जो छोटे छोटे एरर होते हैं, जहाँ मरीज को छोटा छोटा दिक्कत के लिए ये होता है, यहाँ पे उसको बहुत मदद मिलेगा। एज ए डॉक्टर मुझे लगता है कि एक मेरे पास कल एक पेशेंट आया था, इसको यहाँ पे बहुत ही दर्द हो रहा था, यहाँ पे ग्लोबस ट्यूमर, उसका भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसका क्या क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस। मैंने बताया कि यहाँ पे उसने 6 डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताए और उसको डायग्नोस करने के लिए क्या क्या करना चाहिए ना, कि एज ए डॉक्टर देखिए बहुत सारी चीज़ें, बीमारियाँ इतनी है ना, लाखों बीमारियाँ, भूल जाता आदमी कि ये क्या है, ये क्या है। आप उस चीज़ों को, तो एज ए डॉक्टर्स भी ये हमारे लिए एक बहुत बेहतरीन साथी होने वाला है। आपको क्या लगता है? अगर कोई डॉक्टर ये वीडियो देख रहा है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताएगा और इसे शेयर करिए। अगर आप भी AI को यूज़ करके अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, या आप डॉक्टर हैं, आप चाहते हैं कि AI की दुनिया में आप भी महारत हासिल करें, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और AI को यूज करके कैसे हम अपने क्लिनिक को, अपने प्रैक्टिस को अच्छा कर सकते हैं, कैसे हम अपने मरीज़ की ज़िंदगी में अच्छा बदलाव कर सकते हैं, और कैसे AI को यूज़ करके एक आम मरीज़ अपने आप को हेल्दी रख सकता है, छोटे छोटे तकलीफ़ों के लिए यूज़ कर सकता है। मैं बार बार आपको वीडियो बनाते रहूँगा। कैसा लगता है हमारा वीडियो, और ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।